सभी को जय सिया राम। हम लोग रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 260 जो इस प्रकार है कि राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सीय कृपायतन जानी बिकल बिसेखी। इसके ऊपर की चौपाई एक बार और पढ़ ली जाए। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कड़हारू। राम बाहुबल सिंधु अपारू, तो शिव जी का जो धनुष है वो जहाज के रूप में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, और इस जहाज में जाकर के जो चढ़ गए हैं वो कौन कौन लोग व्याकुल हो रहे थे, वो सब जाके चढ़े जाई सब संग बनाई, सब आपस में इकट्ठे होके इस जहाज के ऊपर चढ़ चुके हैं। और जहाज में चढ़ तो गए हैं, पर राम बाहुबल सिंधु अपारू, समुद्र कौन सा है? तो रामचंद्र जी की भुजाओं का बल अपार समुद्र है। चाहत पार नहीं को कड़हारू, पार तो जाना चाहते हैं पर कोई खेने वाला नहीं है। इस चौपाई को बहुत ध्यान रखिएगा, अपने ध्यान में रखिएगा। और ये संसार रूपी समुद्र भी राम का बल ही है, ब्रह्म का, ईश्वर का, उसका भुजबल ही है। तो उससे पार उतारने वाला भी उनका भुजबल ही है। जिसका हाथ थाम लिया वो पार उतर गया। परंतु यहाँ पर साधक और साधना का एक संबंध भी बता रहे हैं गोस्वामी जी, और शंकर जी के धनुष को जहाज बता रहे हैं, जो हम लोग इतने दिन से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वो अहंकार का प्रतीक है। तो जब अहंकार का प्रतीक है और अहंकार के इतने दोष बताए जा रहे हैं बार बार, तो फिर ये डुबाएगा कि पार लगाएगा? बड़ा भारी चीज तो डुबाती है, भारी चीज डुबाती है ना, हल्की चीज उतराती है। उतरा के भी वो दिशाहीन रहती है, डूबेगी नहीं पर पार जाएगी कि नहीं। तो अहंकार आपने छोड़ तो दिया, हल्के भूई हो गए, पर पार जाएंगे कि नहीं, कि उतराते रहेंगे खाली? अहंकार है तब तो डूबेंगे ही डूबेंगे। इतना भार है, इतना भारी हो गए हैं आप जीव। और अहंकार त्याग दिया तो हल्का हो गया है, तो उतराएगा तो। इसलिए जहाज पे चढ़ना बेहतर है, क्योंकि जहाज में कोई कैप्टन तो होएगा ही जो इसको एक दिशा में ले जाए। अब शंकर जी ने अपने इस धनुष को त्याग दिया है, यानी उन्होंने अपने अहंकार को त्याग दिया है। कौन सा अहंकार? कि त्रिपुरासुर का इस धनुष के द्वारा वध किया। तो इस उपलब्धि को प्रतीक रूप में उन्होंने उस साधन को ही त्याग दिया। बहुत ध्यान से समझिएगा, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की साधनाएं लोग करते हैं, तो उन्होंने उस साधन को ही त्याग दिया। अब वो साधन क्या था? क्योंकि वो साधन उनको अहम भाव भर सकता था। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि अहंकार 3 प्रकार का होता है, ये व्याख्या करी गई है, वो हम लोगों ने भी कल बहुत अच्छे से 2 दिन में समझा है। तो विनम्रता भी क्या कोई अहंकार दे जाती? ये तो समझ में आता है कि पद, मान, बल, प्रतिष्ठा ये अहंकार से भर देता है व्यक्ति को। जब किसी सभा में किसी व्यक्ति को सबसे आगे सबसे ऊंची कुर्सी दे दी जाती है, तो वो फूला नहीं समाता है कि हम इतने श्रेष्ठ हैं कि हमको यहाँ पर बैठाया गया, और उसका अहंकार तुष्ट होता है। ऐसे व्यक्ति को वहां न बैठने को मिले, कोई पूछे ना, तो उसका अहंकार हर्ट होता है, नहीं जाएंगे अब ऐसी सभाओं में। तो एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो वहां पर जमीन पे बैठने को पाता है, और उसको भी एक अहंकार मिल जाता है कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम तो इतने विनम्र हैं, हमको चाहे जहां बैठा दिया जाए, हम में कोई एटीट्यूड नहीं, हम में कोई अहंकार नहीं।
तो ये उसको उसके विनम्र होने के अहंकार से भर गया, हर तो गया। तो वही कहते हैं कि गोस्वामी जी इतना वर्णन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अहंकार रूप बदल बदल के आता रहता है, तो उसको त्यागने का प्रयास मनुष्य कर सकता है, जीव कर सकता है, उसको तोड़ने का, खत्म करने का प्रयास नहीं कर सकता है। वो प्रयास या वो कृपा केवल ईश्वर के हाथ में है, उनका भुजबल है। क्योंकि अगर वो भी हमने कर दिया तो फिर उसकी जरूरत क्या है, ईश्वर की आवश्यकता क्या है। हम तो सक्षम हो गए सब कुछ करने में, अहंकार त्यागने में भी और अहंकार समाप्त करने में भी। तो ये प्रसंग ये भी सिखाता है कि हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने अहंकार को छोड़ने का प्रयास तो करें, उसको तोड़ने का काम भगवान के हाथों में सौंप दें पूरी तरह से। म्यूट रखिए प्लीज। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कड़हारू। तो अब इसमें सब लोग शामिल हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जनक, सुनैना, माता सीता और पूरी सब। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख। अब राम ने देखा तो देखा कि ये तो सब बिल्कुल चित्र से है, मूक हो गए हैं, मूर्तिमान हो गए हैं। चितई सी कृपायतन, फिर कृपा सिंधु भगवान ने सीता की ओर देखा कि इनकी क्या अवस्था है, जानी विकल विषय, और उनको पाया कि वो तो विशेष रूप से व्याकुल है। और हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि सीता जी जो है वो शक्ति का सतोगुणी रूप है। अब शक्ति का सतोगुणी रूप होता क्या है, विशेष विकल है, यानी औरों से अधिक व्याकुल है। तो जब सतो, और ये भी पढ़ा कर कि उन्होंने वर्ण किया है, सतोगुणी शक्ति वर्ण करती है, उसका कोई वर्ण नहीं कर सकता है। तो शक्ति का सतोगुणी रूप जो है वो भक्ति है, वही छूटती है, वही भटकती है, वही चुरा दी जाती है संसार के माया मोह, सोने चांदी इनके द्वारा भक्ति चुराई जाती है, भक्ति का हरण होता है। तो भक्ति ही तो व्याकुल होगी कि ईश्वर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जो व्याकुल है वो सीता माता है, वो भक्ति के रूप में, वो सतोगुणी शक्ति भक्ति के रूप में जो भक्ति व्याकुल होता है कि हे भगवान मिलोगे कि नहीं मिलोगे, व्याकुल होता है, रोता है, कलपता है। बाकी तो कहते ठीक है, संसार है, दुख सुख जो मिलेगा सब झेलना पड़ेगा, हमारे जैसे लोग। इतनी शक्ति भगवान दिए रहे कि भाई ये जो मिल रहा है इसको झेलते रह सके। लेकिन भक्ति व्याकुल होती है क्योंकि उसे तो कुछ चाहिए ही नहीं, उसे केवल ईश्वर चाहिए। तो जब भगवान ने ये देखा कि वो विशेष रूप से व्याकुल है, देखी विपुल बिकल वैदेही, और बहुत ही व्याकुल देखा। निमिष विहात कल्प समदेही, उनको एक निमिष, एक कल्प के समान बीतता हुआ लग रहा, क्योंकि भक्त का ये होना चाहिए विचार कि इस जन्म मिले तो मिले, नहीं तो पता नहीं कब मिलोगे। अगले जन्म का पता किसको है कि तुम क्या होके आओगे यहाँ। और जो अभी बैठ के आधा घंटा सुन पा रहे हैं, ऐसी प्रवृत्ति दे दी है ईश्वर ने, वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं। कौन कीड़े मकोड़े जंतु जानवर या मनुष्य भी बन गए तो किस प्रवृत्ति को प्राप्त हो गए। तो व्याकुलता ऐसी होनी चाहिए कि अब की मिले तो मिले, अब की छूटे तो जाने फिर कब मिलोगे, जैसे केवट ने कहा। तो ऐसी व्याकुलता जब भगवान भक्त में देखता है तो भगवान तत्पर होता है कि नहीं अब तो हमें पा लेना, ये हमको पा ले। पर ऐसी व्याकुलता होनी चाहिए। म्यूट रखिए प्लीज, म्यूट रखिए, ध्यान बहुत बढ़ जाता है। त्रिसित बार बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ा। यदि पानी की प्यास से किसी जीव का तन त्याग ना पड़ जाए, उसे त्रिसित बारी, पानी की प्यास से जो तनु त्यागा, यदि कोई तन को त्याग दे, प्यासा मर जाए, मुँह करें का सुधा तड़ागा, उसके बाद अमृत का सरोवर भी वहां पर बनवा दो, तो उसका कोई लाभ है क्या। अगर हम लोग
राम मंदिर देखने के लिए कितने लोग इस दिन को देखने के लिए चले गए इस संसार से। जब हम लोगों ने इस पर बातचीत करी थी तो वीणा पानी जी और जाने कितने लोगों ने इसका जिक्र किया था। तो मुँह करई का सुधा तड़ागा, अब बन गया तो क्या उनको वो सुख की प्राप्ति हो सकी? नहीं हो सकी। तो आज है तो अभी है तो अभी मिलो। का बरखा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। बहुत प्रचलित चौपाई है, सभी जानते हैं इसका अर्थ, इसको कोई जरूरत नहीं है व्याख्या करने की। असजिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुल के लख प्रीत बिसे। ऐसा समझकर तब रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और प्रभु पुलके, भगवान पुलकित हो गए, लख प्रीत विषय की, ऐसी विशेष प्रीति देखी। तो भगवान तो सबकी तरफ देख रहे हैं कि भाई हमें कौन है चाहने वाला, हमें कौन है मांगने वाला, हमें कौन है जो चाहता है कि हम मिल जाएं। अरे यार, जिसे देखो, पहले भी कथा हमने सुनाई थी कि सबने कहा कि नहीं भगवान, आपको मांग के क्या करेंगे, आपका नहीं कर पाएंगे, संसार बड़ा कठिन है, आपकी आओ भगत तो कर नहीं पाएंगे, माया ही दे दो, माया से काम चला लेंगे, वो भी तो आप ही की है। भगवान ने कहा भाई माया आएगी तो नचाएगी, और हम में मिल जा, हम को मांग लोगे तो फिर हम ही तुम्हारे, तुम चाहे जैसे हमें नचा लेना। तो उनका आपको कहाँ नचा पाएंगे भगवान, माया दे दो हम नाच लेंगे आपके लिए। अरे इतना भी नहीं कर पाएंगे आपके लिए। तो नाच रहे हैं आज तक, खाली गोपियों ने नचाया तो भगवान नाचे। भगवान नाचने को तैयार है, लेकिन हम लोग कहते नहीं तुम बैठो यहाँ, हम पूजा पाठ करते, तुम्हारी भोग लगाते, आरती करते, बढ़िया शयन कराते हैं, उठाते हैं, झूला झुलाते, हम नाचते हैं और नाच रहे हैं। नाचने वाले भक्ति भाव में भी नाच रहे हैं, पर भगवान किसके लिए नाच रहा है? वो भी तो उतना नाचना चाहता है, वो भी उस आनंद को अनुभव करना चाहता है अपने भक्तों के साथ में, क्योंकि ये तो संबंध केवल प्रेम और आनंद का है। प्रभु पुल के लख प्रीत विषय, गुरु ही प्रणाम मन ही मन। उसके पश्चात उन्होंने मन ही मन में गुरु को प्रणाम किया, अति लाघव उठाई धनु ले, और बड़ी ही फुर्ती के साथ, कोई क्षण नहीं लगा, धनुष उठा लिया। जैसे धनुष उठने को तैयार था, दम के उदामिनी जिम जब लयऊ पुनि नभ धन मंडल सम भय। जब जैसे ही उन्होंने धनुष को उठाया तो बिजली की भांति वह धनुष चमकने लगा, और धनुष जो एक चाप की आकृति का होता है, वह पूर्ण मंडलाकार होकर के नभ के चारों ओर है। यानी ईश्वर की पूर्णता प्राप्त हो गई, जब ईश्वर ने चाह लिया कि उस भक्ति को अब मेरी शरण मिल जानी है। पूर्णता हो गई ब्रह्म और जीव की। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। कब उन्होंने धनुष को लिया, कब चढ़ाया और कब खींचा। क्या चढ़ाई? प्रत्यंचा। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठा। कोई देख ही नहीं पाया, इतनी फुर्ती से ये काम हुआ कि कोई नहीं देख पाया, और भगवान कब आपके लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं ये कभी कोई देख नहीं, कर वही रहा। कही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, उसी क्षण राम ने बीच से धनुष को तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और संसार इस कठोर ध्वनि से, धनुष के टूटने की ध्वनि से भर गया। भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज तज मारगु चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरुम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल विकल विचारही, को दंड खंडे राम तुलसी जयति बचन उजाड़। तीनों ही लोकों में, सारे लोक में ये इसका घनघोर स्वर भर गया, और ऐसा लगा उस स्वर की उत्पत्ति से कि जैसे सूर्य अपनी जगह से हिल गया। सूर्य के घोड़े मार्ग तज करके चल पड़े, अर्थात सूर्य भी अपनी स्थान से हिल गया, क्योंकि वो लिख रहे हैं ना, मंडल समभय। दिशाओं के दिग्गज चिंगाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, और शेषनाग, वराह, कच्छप सब
कलमला उठे, हिल उठे, कांप उठे, जब भक्ति और भगवान के मिलन का भगवान स्वयं निर्णय ले ले और एक्शन भी कर दे, तो सब चीज छोटी हो जाती। सारा कर्म, कर्म का फल, सब कुछ नगण्य हो जाता है उसके आगे। देवता, दानव, मुनि सब ने अपने हाथों से अपने कान बंद कर लिए और व्याकुल होकर के विचार करने, अपने अपने भाव से सब विचार करने। देवता कुछ और, दानव कुछ और, मुनि कुछ और, क्योंकि सब प्रतीक्षा तो सभी को है। किसी को आनंद से है, किसी को प्रेम से है और किसी को भय से है। सब विचार करने लगे और तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार राम ने धनुष के खंड कर दिए और उनकी जयकार का उच्चारण सुनाई देने लगा। शंकर चापु जहाज सागर रघुबर बाहुबलु, बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा प्रथम। वही 260 के पहले चौपाई पढ़ी थी हम लोगों ने, और अब ये दोहा समझने का प्रयास करिए कि शंकर चापु जहाज, शंकर भगवान का यह जो चाप है, धनुष है, यही जहाज है, और रामचंद्र जी के भुजाओं का बल सागर है। और जो इस धनुष पर पहले मोह के वशीभूत होकर के चढ़ा हुआ था अपने अहंकार के रूप में, वो सारा का सारा डूब। तो वही जहाज है, वही चढ़ने वाले हैं। कौन डूबा और कौन पार उतरा, वही संसार है, वही भगवान का बनाया एक ही संसार है। और एक ही शंकर भगवान माध्यम है जो भक्ति दिखाते हैं। उसी भक्ति को अपनाने वाला उस जहाज पे सवार होता है। पर वही भक्त रावण है जो अहंकार के कारण उसका क्या अंत होता है। और वही उसी शंकर रूपी जहाज पर आज मिथिला का सारा समाज चढ़ा हुआ है, जो पार उतरने के लिए राम के बाहुबल की प्रतीक्षा में है। तो राम का जो भुज बल है वो किस को डुबो देता है। वो अपने भुजाओं के बल से डुबाने नहीं आते, समुद्र इसीलिए कह रहा है। और पहले हम लोगों ने ये समझने का प्रयास किया था कि डूबेंगे तो हम अपने ही भार से ना, उस अहंकार रूपी भार से हम डूब गए। उसी अहंकार रूपी भाव के साथ सब आ रहे थे धनुष तोड़ने के लिए। तो इस संसार में जब हम अहंकार के साथ किसी कार्य को संपन्न करने जाएंगे तो उसमें सफलता या असफलता ये तो बात की बात है, पर इतना निश्चित है कि हम डूबेंगे। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भय। वही बात की बड़ी विचित्र बात तुलसीदास जी ने लिखी है कि किसी चीज के टूटने से कौन खुश होता है। आज तक किसी ने ऐसा किसी घर में देखा है कि कोई अति विशिष्ट वस्तु टूटी हो और सब सुखी हो गए हो। लेकिन ये जो धनुष है, ये जब टूटा तो उसको देख करके सब सुखी हो गए। अर्थात अगर भक्ति और भगवान का मिलन सबको दिख रहा है कि भैया इस संसार में निश्चित है, सब कुछ अनिश्चित है। अगर भक्ति को भगवान मिलने के लिए भक्त मिल जाए, इसका प्रयास ईश्वर करने लगे, तो भैया फिर तो कोई डरने की बात ही नहीं, सुखी हो जाओ। हमको खाली प्रेम करना है, बाकी सब उसे कर। तभी सुंदरकांड में समझेंगे इस बात को। और जब सीता जी खो जाती हैं और रामचंद्र जी से हनुमान जी मिलने आते हैं और वो कह देते हैं यहाँ हरि निश्चर वैदेही, तो हनुमान जी कहते हैं कि हम खो भी जाएं तो अब आप खुद ही ढूंढने निकल पड़े हो। तो चरण में साष्टांग गिर पड़े थे। उन्होंने तो नहीं कहा था, पर जितने ज्ञानी लोग हैं वो जानते हैं कि भगवान स्वयं अपने भक्ति हो जाए संसार में तो उसकी रक्षा बचाने के लिए भगवान प्रयास करते। कौशिक रूप पयोनिधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। अब यहाँ पर गोस्वामी जी ने बहुत चतुरता के साथ लिख दिया कि कौन जो है इस जहाज पे चढ़ के और इस समुद्र से पार उतर जाएगा, क्योंकि उसके लिए कौशिक रूप पयोनिधि जिन लोगों के लिए विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र था। अब विश्वामित्र का पूरा चरित्र समझेंगे
तो और देर लगेगी, पर छोटी सी बात से समझा देते हैं कि ताड़का को और सुबाहु को मारने के लिए राम ने विश्वामित्र की दी हुई शिक्षा और विश्वामित्र के दिए हुए शस्त्र और अस्त्र का प्रयोग किया था। तो क्या उन शस्त्र अस्त्र से विश्वामित्र जिन्होंने बनाए थे वो नहीं चला के मार सकते थे? उसके लिए वो राम को लेकर के आए और राम ने एक शिष्य की भांति उनसे वो विद्याएं प्राप्त करके तब उनके यज्ञ की रक्षा की। ताड़का को पहले मार दिया था, वो भी हम बता चुके हैं कि वो पहले मारने का तात्पर्य क्या है। प्रेम बारी अवगाह सुहान, और इस विश्वामित्र रूपी अपार समुद्र में जो जल भरा हुआ है वो केवल प्रेम। तो प्रेम का जल भरा होगा तो भक्ति का मिलन भगवान से होगा। राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त बीच पुलकावली भारी। अब जो जो इस समुद्र में है, जो विश्वामित्र रूपी प्रेम के जल से भरा हुआ समुद्र है, वो रामचंद्र जी के रूप को चंद्रमा की भांति देखकर इस प्रकार उसमें लहरें उठ रही हैं। बीच बढ़त बीच पुलकावली भारी, ज्वार आ गया। बाजे नभ गह गहे निशाना, आकाश तक नगाड़ों की गूंज भर गई। देव बधु नाचही कर गान, अप्सराएं गायन कर करके नृत्य करने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्धि मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसा ही देहि असीसा। बरस ही सुमन रंग बहुमाला, गावही किन्नर की रही भुवन भरी जय जय बानी। धनुष भंग धुनि जात न जानी, इतनी जयकार की ध्वनि संसार में भर गई कि धनुष भंग होने की जो ध्वनि थी वो जान ही नहीं पड़ी। मुदित कहा ही जहता नर नारी, भंजे राम शंभु धनुहारी। और आनंद में भर के जहां तहां हर स्त्री पुरुष यही चर्चा कर रहा, सुना तुमने राम ने शिव का भारी धनुष तोड़ दिया। बस एक ही बात हर स्त्री पुरुष एक दूसरे से कह रहा है, बंदी मागध सूतगण विरुद्ध बदही मति धीर। करही निछावरी लोग सब हय गय धन मनि चीर। जब भक्ति मिल गई, भगवान मिल गए, तो ये सब जो वस्तुएं हैं ये बिल्कुल बेमोल की हो जाती हैं। लोग लुटाने लगे, अब इसका क्या काम, ऐसा आनंद, ये सब चीज से कोई आनंद था नहीं। ये थोड़ा क्षणिक सुख देती थी, बाद में कष्ट देती थी। तो सब लोग न्यौछावर करने लगे, घोड़े, धन, वस्त्र, हीरे जवाहरात और बंदीजन इस यश गाथा का गान करने लगे। जानी मृदंग शंख सहनाई, भेड़ ढोल दुंदुभी सुहाई। बाजही बहु बाजने सुहाए, जहां तह जुब तिन मंगल। विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं मिथिला में, और युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हर्षी अति रानी, सूखत धान पराजन पानी। जैसे रामचंद्र जी ने कहा था, का बरखा जब कृषि सुखाने, मन में कहा था, तो उसकी परिणति हो गई। रानी सुनैना के रूप में गोस्वामी जी बड़े सुंदर भाव से लिख देते हैं कि सखियों के साथ रानी हर्षित हो गई, और ऐसे लग रहा था कि जो धान की फसल बस सूखने ही चली थी, उसमें जी भर करके वर्षा का पानी मिल गया। जनक लहे, हर गोस्वामी जी चौपाई से जैसे बातचीत करते हैं। एक चौपाई से प्रश्न आता है तो दूसरी चौपाई से उत्तर आ जाता है। एक प्रश्न में जिज्ञासा, एक चौपाई में जिज्ञासा आती है तो थोड़ी ही देर में उसका समाधान मिल जाता है। जनक लहु सुख सोच बिहाई, पैरत थके था जनु। अब वो समुद्र की ही बात हो रही। जनक जी का सोच बिल्कुल छूट गया, त्याग दिया उन्होंने, और इस प्रकार विश्राम में हो गए जैसे तैरते तैरते किसी को किनारा। अब यहाँ पे विश्राम की बात, पैरत थके था जनु पाए, यानी विश्राम की अवस्था में आ गए। तो गोस्वामी जी यही समझाना चाहते हैं कि अहंकार चाहे जिस रूप का हो, ये आपको एक समय पीड़ा अवश्य देगा। अगर अहंकार की पीड़ा से मुक्त होना है, विश्राम पाना है, तो इस अहंकार को त्यागो। आप त्याग दोगे, भगवान एक ना एक दिन तोड़ दे, समाप्त कर। और परीक्षा ली जाएगी कि अभी त्यागे हो कि नहीं, अभी त्यागे हो कि नहीं, कभी कुछ और बन के, कभी कुछ और बन के।
अच्छा यहाँ भी विचलित नहीं हुआ, यहाँ भी इसके मन में कोई भाव नहीं आया, चलो पास हुए, चलो पास हुए। अनेक राजाओं के रूप में उठती हैं इच्छा रूपी राजा, उठेंगे आपके मन रूपी इस धनुष यज्ञ के आयोजन में और अपना बल लगाएंगे, नहीं ये काम तो हम करके दिखाएंगे, नहीं मदद लेंगे किसी की, हम कर सकते हैं। रोज उठेगा एक राजा और रोज हारेगा, तब जाकर के ये सिद्ध होगा कि अभी छूटा कि नहीं छूटा। और जितना हारता है आदमी उतना सफल होता जाता है अहंकार को पोषित करने में, क्योंकि अहंकार के बिना संसार चलेगा नहीं, इसलिए उसकी सत्ता बनी रहनी है, सत्ता बनी रहेगी। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, धनुष के टूट जाने से सभी राजा श्री विहीन हो गए, तेज चला गया उनके चेहरे से, जैसे दिवस दीप छवि छूटे, जैसे दिन होते ही दीपक की रोशनी बिल्कुल प्रकाश मध्यम हो जाती है, एकदम मरी सी लगती है। वही दीपक जो रात में हमारा काम चलवा रहा था, सुबह होते किसी काम का नहीं रहता। सुख ही बरनीय कही भांति जनु चात की पाई जल सा। सीता जी के सुख का वर्णन किस प्रकार किया जाए, वो तो ऐसे जैसे चातकी स्वाति नक्षत्र का जल पी करके जिस प्रकार तृप्त हो जाती है, सीता जी की वैसी अवस्था है। और चातकी और लक्ष्मण जी को कह दिया चकोर, राम ही लखन बिलोकत कैसे, ससी ही चकोर किशोर को जैसे। और लक्ष्मण जी जो सबसे ज्यादा उद्वेलित थे, कैसे कह दी ये बात, सब पूरा प्रसंग सबको याद है, हर चीज में उनको ज्यादा जोश आ रहा था, नहीं टूटा तो भी तोड़ना चाहा तो भी, और टूट गया। तो रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी कैसे देख रहे हैं, ससी चकोर किशोर को जैसे, जैसे चंद्रमा को चकोर का नन्हा बच्चा देख रहा है। तो सीता जी अगर चातकी कह रहे हैं दिन का पक्षी, तो लक्ष्मण जी चकोर की भांति चंद्रमा को देख रहे हैं, दिन और रात से परे हैं राम का दर्शन। ये बार बार ये समझाने का हम प्रयास करते हैं कि आप दिन के ज्ञान रूपी क्षेत्र में हैं तो भी राम ही आपको सुख देंगे, और आप अज्ञानता के अंधकार में हैं या कष्टों के अंधकार में हैं तो भी राम ही आपको सुख देंगे। शतानंद तब आय सुदीन्हा, शतानंद जी ने तब आज्ञा दी, सीता गमन राम वही, और सीता जी ने रामचंद्र जी की ओर प्रस्थान किया, चलना शुरू किया। संग सखी सुंदर चतुर गावही मंगल चार, गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग। सखियों सयानी जो सखियां थी, होशियार निपुण सखियों के साथ सीता जी प्रस्थान करी रामचंद्र जी की ओर, और सखियां सब मंगल गीत गाने लगी। और सीता जी की चाल इतनी मध्यम और इतनी सुंदर थी जैसे कोई बाल हंसिनी चल के जा रही। सखिन मध्य से सोहति कैसे, छबिगन मध्य महाछप जैसे, कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय चाई। तन सकोच मन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लखि परई न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवर चित्र अवरी। चतुर सखी लखि कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुनत जुगल कर माल उठाई। जब सखी ने कहा कि अरे जयमाल पहनाओ, तब वो वर्तमान में लौटी और दोनों हाथ जिसमें माला पकड़ी हुई थी उठा ली। प्रेम विवश पहिराई न जाई, प्रेम के वशीभूत होकर के पहना नहीं पा रही हूँ। सोहत जन जुग जलज सनाला, ससिह सभीत देत जयमाल। उनके जो दो हाथ हैं, जुग जलज सनाला, जलज हाथ को कमल के समान गोस्वामी जी ने भगवान राम और सीता के हाथ पैरों को सदा कमल के समान कहा। तो जैसे डंडी से, अब ये तो हो गए कमल और ये उसकी कमलना उसके सहित है, और उनमें माला पकड़ी हुई है, और ससी सभी देत जयमाला, जैसे चंद्रमा को भय के साथ जयमाला। अब आध्यात्मिक पक्ष इसका अगर आप लोग विचार करेंगे तो बहुत अधिक इसमें आध्यात्मिक पक्ष है, क्योंकि चातकी कहाँ है,
और यहाँ पर चंद्रमा के समान कहा है, तो एक रूपता है ब्रह्म और शक्ति, उसमें काल से परे है। अगर काल से परे कोई है तो केवल ब्रह्म है, बाकी सब काल के अधीन है। गावही छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम ओढ़ी। इस छवि को देखते हुए उनकी जो सखियां थी वो गीत गाने लगी, और सीता जी ने रामचंद्र जी के गले में। रघुबर उर जयमाल देख देव बरि सही सुमन, सकुचे सकल भुआल जनु बिलो की रवि कुल। बोलिए सीता रामचंद्र जय।